निकेश अरोरा, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज़ के साथ बात करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो फिल्म कंपटीशन आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर अनाउंस की है, क्यों ज़रूरत महसूस की गूगल ने कि ऐसा कुछ किया जाए यूट्यूब के साथ? देखिए, जो हमारे देश में, इंडिया में जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, वी थिंक ये सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीका है कि वो वीडियो बनाएंगे ये दिखाने के लिए कि वो इस देश को किन आंखों से देखते हैं। और इसका द होल आइडिया इसका यह है कि ये इंडिया इज़, तो आपकी तरफ से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस देश को कैसे देखते हैं। और ये पहली बार ऐसा है कि सारे जो यहाँ के जो यूथ है, जो क्रिएटिव लोग हैं, ये वीडियो बनाएंगे, ये यूट्यूब में डालेंगे और हम उनमें से देखेंगे कि कौन से इंटरेस्टिंग, कौन से अच्छे वाले हैं। उसके साथ साथ हमने अनुराग कश्यप को भी बुलाया साथ में कि वो भी हमारे साथ 5 वीडियो बनाएंगे। वो अपनी तरीके से बताएंगे वो इस देश को किन आंखों से देखते हैं। और बस ये आइडिया है कि लोग सेल्फ एक्सप्रेशन करेंगे और थोड़ा बहुत मज़ा आएगा। क्या बात है। अनुराग कश्यप की आपने कोई फिल्में देखी हैं? अगर आप नाम बताएं तो शायद मैं बता सकूं। देवडी बनाई थी उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। हाँ, देवडी शायद मैंने देखी अभी हाल ही में गैंग्स ऑफ वसेपुर 1 and 2 बनाई है, which is वो मैंने नहीं देखी। Okay, we'll get you a DVD of that. It's remarkable work, absolutely. ये आप मेरा हिंदी में इंटरव्यू ले रहे हैं लेकिन आप बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं। जी, ये it's called role reversal. यूट्यूब की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्लान्स है इंडिया को लेके यूट्यूब के लिए। तो क्या ये उसी के चलते हैं, इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को लेके बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रोड शोज़ हो रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को लेके क्या प्लान्स है गूगल के इंडिया में, प्लीज़? आप कहते हैं कि ये यूट्यूब के एम्बिशियस प्लान्स है, बट मेरी तरफ से तो ये ऐसा है कि ये हमारा भविष्य है। अब जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट चैनल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो हमारे बच्चे होंगे, जो इस देश का फ्यूचर है, वो ऐसे ब्रॉडकास्ट चीज़ें देखेंगे। सर, यू पुटिंग मी आउट ऑफ जॉब सर। ये ऐसे आपको जॉब नहीं है, आप अपने आप को रीइन्वेंट करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी वीडियो बनाएंगे शायद जो यूट्यूब पे डालेंगे, बट इसका लाइव स्ट्रीमिंग हो सकेगा। बट द होल आइडिया लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, पर ऐसे जब मैं कुछ देखना चाहता हूँ मैं तब वो चीज़ देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं 9 बजे शाम का इंतज़ार करूँ कि मुझे सिर्फ 9 बजे ही पता चलेगा कि आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। मुझे अगर 4 बजे देखना है, मुझे 12 बजे देखना है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? और आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इसको अलाउ करती है कि मैं चाहूँ तो मैं जाके सर्च करूँ कि कल रात को ओबामा ने जब एक्सेप्टेंस स्पीच दी उसने क्या कहा। अब अगर आप 10 साल पहले यही चीज़ देखते तो अगर आप उस समय 9 बजे टीवी के सामने नहीं बैठे होते तो आपकी तो किस्मत ख़राब है। अब ये जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है, मैं अपने कंप्यूटर पे, अपने फ़ोन पे, अपने टैबलेट पे कहीं भी किसी भी समय कोई भी कंटेंट देख सकता हूँ। एंड दैट्स लिबरेटिंग, दैट्स व्हाट द यूथ ऑफ टुडे वांट्स। अगर ये हमारा भविष्य है तो ये नहीं है कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है और हमारे एम्बिशियस प्लान्स है, ये सबको अडेप्ट करना पड़ेगा। चाहे आप CNBC TV 18 हो, चाहे आप स्टार हो, चाहे जो भी हो, और वो सब कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, आप उनके वेबसाइट पे जाइए तो वो भी जो भी प्रोग्राम है वो पर वेबसाइट पे दे मेक इट अवेलेबल, एंड उसके बाद आप कभी भी देख सकते हो। सो वी आर गोइंग फ्रॉम सॉर्ट ऑफ अ ब्रॉडकास्ट मोड टू एन ऑन डिमांड मोड। आने वाले 5-10 सालों में, बिकॉज यू प्रिवी टू लेट्स से सम पार्ट ऑफ द फ्यूचर, किस किस्म की डिवाइस इकोसिस्टम हम देखते हैं? बिकॉज हम सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया में लॉट ऑफ पीपल, उनके लिए इंटरनेट का पहला एक्सपीरियंस उनके मोबाइल फोन पे हो रहा है। दे कंप्लीटली बाईपासिंग लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। तो 5 से 10 सालों में क्या नजरिया देखता है आपको? देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये काफ़ी लोगों ने भविष्य के बारे में बोलने की कोशिश करी है, और 10 साल बाद जब आप वो वीडियो देखते हैं वे कहते हैं इसको कुछ पता नहीं था। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं नहीं करना चाहता कि मैं आपको बताऊं 5-10 साल में क्या होगा। पर जो आसपास हो रहा है उससे आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। कि मुझे ये नहीं लगता कि आजकल के जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलेंगे मुझे एक डेस्कटॉप ले दो जो मैं अपने कमरे में बड़ा सा कोने में रख सकूं। आजकल बच्चे कह रहे हैं मुझे स्मार्टफोन ले दो, मुझे टैबलेट्स ले दो। तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन वो बदल चुकी हैं। तो अगर आप उस जर्नी को फॉलो करें तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे लोग स्क्रीन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और जहाँ तक है सवाल अनकनेक्टेड स्क्रीन्स का, उनका कोई यूटिलिटी नहीं होगा। तो जैसे आप देखिए, आप सड़क पे चलते हैं, आप देखते हैं मुझे एक फ़ोटो लेनी है, तो आपके पास कैमरा और आपके पास फ़ोन हो। अभी ऑलरेडी लोग दुविधा में हैं कि मैं किसको इस्तेमाल करूं, कि मैं कैमरे से फ़ोटो लूं तो मैं उसको
गूगल प्लस पे डाल सकता हूँ, मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ। मैं सॉरी फ़ोन से लूँ। फ़ोन से। अगर मैं कैमरे से लूँ तो मुझे जाके केबल लगानी पड़ेगी, कंप्यूटर ढूंढना पड़ेगा, उसको ऊपर अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं कल परसों या उसके अगले दिन मैं उसको डाल सकूँ। ये तो बिल्कुल वही हिसाब हो गया जब हम फोटो लेते थे वो रील वाली और डेवलप करते थे। ऑलमोस्ट वही हिसाब हो गया कि मैं 3 दिन तक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इसको इसी समय अपलोड नहीं कर सकता। तो आप जहाँ भी जाएं लोग अपना फ़ोन निकालते हैं, फ़ोटो लेते हैं। सो जो आपका कैमरा है, द लैक ऑफ कनेक्टिविटी इज़ मेकिंग इट लेस यूजफुल। उसी हिसाब से आप काफ़ी चीज़ें देखें, मैं आजकल देखता हूँ लोग हाथ में एक वो रिस्ट बैंड पहन के घूमते हैं, आपने रिव्यू किया होगा, जिसमें वो बताता है कि आपने कितने कदम चले हैं दिन में और कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। अगर आप उस डेटा को आराम से अपने फ़ोन पे डाल सकें तो आप देख सकते हैं कि आप कितना चले हैं, हाँ वो सब। और अगर वो नहीं कनेक्टेड हो तो फिर आप कैसे करेंगे? सो आई थिंक एक चीज़ तो मुझे पूरा यकीन है कि कनेक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि आपके पास काफ़ी सारे स्क्रीन होंगे और आप हर स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और ऐसा ये भी होगा कि आपके पास कुछ पर्सनल स्क्रीन होंगे और कुछ स्क्रीन जो हम सब शेयर करते हैं। तो आप जाएंगे स्क्रीन के पास तो आपके साथ बात करेगा और कोई और जाएगा तो उनके साथ बात करेगा, और कोई तरीका होगा जिससे उस स्क्रीन को पता लग जाए कि आप कौन और मैं कौन हूँ। तो अब तो छुपना मुश्किल है। आने वाले 5-10 सालों में किस किस्म की डिवाइस इकोसिस्टम हम देखते हैं? एक चीज़ तो मुझे पूरा यकीन है कि कनेक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि आपके पास काफ़ी सारे स्क्रीन होंगे और आप हर स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और ऐसा ये भी होगा कि आपके पास कुछ पर्सनल स्क्रीन होंगे और कुछ स्क्रीन जो हम सब शेयर करते हैं। तो आप जाएंगे स्क्रीन के पास तो आपके साथ बात करेगा और कोई और जाएगा तो उनके साथ बात करेगा, और कोई तरीका होगा जिससे उस स्क्रीन को पता लग जाए कि आप कौन और मैं कौन हूँ। तो अब तो छुपना मुश्किल है। बट ये सुनने में काफ़ी अच्छा साइंस फिक्शनिश, माइनॉरिटी रिपोर्टिश लग रहा है, बट क्या ये हकीकत में तब्दील हो सकता है आने वाले सालों में? हकीकत में तब्दील तो हो ही जाएगा, पर अब आप देखिए 5 साल पहले अगर आपको मैं बोलता कि आप अपने फ़ोन पे गाने सुन सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं और अपने फ़ोन से ही फ़ोटो आप ये ऐसे ऊपर आसमान में चले जाएंगे और वहाँ से लोग देख सकेंगे, तो आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा आप अपने एक्सपैंड योर होराइजन, थोड़ा आप सोचें, आपको भी लगेगा कि ऐसा पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। तो 4 साल पहले जो मूव की थी एंड्रॉयड, जितने साल पहले 4-5 साल एक्वायर किया गया था, इन रेट्रोस्पेक्ट फैंटास्टिक मूव थी, बिकॉज आने वाले दिनों में जैसे आपने कहा डिवाइसेस या स्क्रीन्स जो एक दूसरे से बात करेंगे, एंड्रॉयड इज वेल पॉइज्ड टू बी द यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले दिनों में। जो हाइंडसाइट होती है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और जब हमने किया था तो हमें मतलब लैरी को यकीन था कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इन द फ्यूचर, और उनमें फंडामेंटल प्रॉब्लम ये थी कि बहुत फ्रैगमेंटेशन था, काफ़ी लोग अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर डेवलप कर रहे थे, एंड द पेस ऑफ इनोवेशन, जिस रफ्तार से इनोवेशन हो रही थी वो काफ़ी धीमी थी, क्योंकि हर एक जो फ़ोन बनाता था उनको ऑल द वे फ्रॉम शुरू से सब कुछ अपने आप डिज़ाइन करना पड़ता था। अगर आप पीसी में देखें तो डिफरेंट है, देयर वाज अ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकते थे, एंड द पेस ऑफ इनोवेशन वाज स्लाइटली फास्टर। तो आई थिंक उस इनसाइट के ऊपर उन्होंने कहा वी शुड डू समथिंग, एंड हमने एंड्रॉयड किया। इवन मुझे भी यकीन नहीं था कि एंड्रॉयड कुड बी सो सक्सेसफुल, बट थैंकफुली बिकॉज ऑफ एंडी रूबिन जो एंड्रॉयड चलाते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनकी टीम ने आजकल कम से कम 500 मिलियन एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं बाहर, उस हिसाब से एंड्रॉयड हैज़ बीन सक्सेसफुल। अब इससे ये मालूम नहीं कि आगे उसका क्या होगा, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एंड्रॉयड हर स्क्रीन पे चले, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर इंसान कई स्क्रीनों के साथ इंटरेक्ट करेगा, और उन स्क्रीनों को इंटरऑपरेट कराने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन हो और ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम हो कि आप कौन हो। सो मुझे ये लगता है कि मतलब अगले कुछ सालों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो कई स्क्रीनों के अक्रॉस एक सीमलेस एक्सपीरियंस, हाँ सीमलेस एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं तो माय गॉड, मैसिव वॉर गोइंग ऑन यार। 4.5 इंच के फोन, इट्स गोइंग टू गेट ओवर समवेयर, या फिर पता नहीं, मतलब यू नीड अ मैसिव हैंड यार। ये जो 5-5.5 हाथ, कुछ लोगों के होते हैं बड़े हाथ, कुछ लोगों के छोटे हाथ। आपके पास कितने इंच वाला फोन है? हर प्रकार के मैं तो अपने आप को टेक्नोफाइल समझता हूँ, तो मैं जो आता है मैं सब कुछ देखता हूँ कि उसके अंदर कौन सा इंटरेस्टिंग है। तो डिफरेंट स्ट्रोक्स और डिफरेंट फोक्स, आप डिफरेंट यूज़ केसेस होंगे। मेरी जेब में नेक्सस 4 है, और जब मैं अपने टीवी के सामने बैठता हूँ तो नेक्सस 7 पड़ा रहता है, और दफ्तर में अभी नेक्सस 10 विद कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो हर स्क्रीन का डिफरेंट, घर पे गूगल टीवी भी है और दूसरे भी हैं। You have to see और लोग क्या बना रहे हैं। ओह यस, ऑफ कोर्स। इंटरनेट की अगर बात करें तो जो
साइज है इंडियन इंटरनेट यूजिंग कम्युनिटी की, ढेर सारी बार गूगल के साथ बातचीत करते हुए ये पता चल रहा था कि द नेक्स्ट 100 मिलियन जो इंटरनेट यूजर्स आएंगे इंडिया में वो इंडिक इंटरनेट यूजर्स होंगे, कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग तबका है समाज का। तो उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, गूगल खास करके क्या कर रहा है? उसके बारे में मैं दो ओपिनियन है। एक तो है कि इस देश में कम से कम 500 मिलियन से ज़्यादा फ़ोन हैं, लगभग 900 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें से कितने इंडिक हैं? नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें इंडिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोगों ने अपने आप फिगर आउट कर लिया कि कैसे चलते हैं, मैं कैसे मैसेज भेजूंगा, उतनी अंग्रेजी सब ने सीख ली। तो आप कह रहे हैं इंडिक की ज़रूरत ही नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा इंडिक की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट इनोवेशन होती है ना, अगर उसकी यूटिलिटी इतनी हाई हो तो लोग सीख लेते हैं। अच्छा, अगर यूटिलिटी हाई नहीं होती तो आपको सिखाना पड़ता है। वो हमेशा गलत चीज़ होती है। आपको किसी को सिखाना पड़ता है, आप ये प्रोडक्ट लीजिए, कहते हैं इससे मैं क्या करूँगा, रुकिए मैं बताता हूँ। अगर आपको वो करना पड़े तो प्रोडक्ट अडॉप्शन स्लो होती है। जब सबको पता था अरे ये फ़ोन है, इससे मैं फ़ोन कर सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ, ये कैसे चलता है, ये सिर्फ अंग्रेज़ी में है, ठीक है मैं समझ लूँगा, मैं फ़ोन कर लूँगा। आजकल आप देखिए 900 मिलियन लोग इस देश में फ़ोन करना सीख गए हैं बिना इंडिक के। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो क्रिटिकल सर्विसेज, जो इंटरेस्टिंग सर्विसेज हैं, वो लोग चाहे कोई भी भाषा वो लोग सीख लेंगे। अब ये ज़रूरी है कि जब आप सर्च कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं और मैं एक भाषा बोलता हूँ तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मेरी भाषा की चीज़ सामने आए। तो हम काम करें, जैसे अब आप यूट्यूब देखें, यूट्यूब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो वीडियो है तो आप देख सकते हैं जिस भी भाषा में। तो उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिक यूसेज काफ़ी हाई है। क्या वॉइस विल बी अ बिग कंपोनेंट जिससे आप ये बैरियर को पार कर सकें? हाँ, वैसे वॉइस काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप सोचिए जो ट्रांसलेशन होती थी और स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच, वो इट वाज नॉट दैट एडवांस्ड अ फ्यू इयर्स अगो, एक्यूरेट नहीं था। अब ये पिछले 5-8 साल में क्या हुआ है कि जो कंप्यूटिंग पावर है वो इतना ज़्यादा है कि जो हमारे फ़ोन में जो कंप्यूटिंग पावर है वो 3 साल पहले पीसी में होता था। एब्सोल्युटली। तो आपने उतना सारा कंप्यूटिंग पावर उतनी छोटे से फ़ोन में डाल दिया है, और वो तो मूर्स लॉ और फॉलो करता है कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाती है। तो अगर उस हिसाब से उतने से फ़ोन में इतनी टेक्नोलॉजी आप डाल सकते हो कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर सकता है और उस बारे में आपको बता सकता है। एंड टुडे इट्स पॉसिबल, आप फ़ोन से बात करें एक भाषा में, फ़ोन क्लाउड में जाके उसको ट्रांसलेट करता है और उसके बाद आप दूसरे के बाद दूसरी भाषा से। अब उसमें थोड़ा लैग है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ट्रांसलेशन करता है। पर आप सोचिए अगर 3-4 साल में एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स वो लैग कम होता जाएगा तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो जाएगा। तो मैं अगर हिंदी में यहाँ बोलूँ फ़ोन में और आपको चाइनीज़ में सुनाई दे, ऐसा पॉसिबल है टेक्नोलॉजिकली, हम दिखा सकते हैं आपको लैब में। अगर कुछ सालों में ये अगर हर फ़ोन में पॉसिबल हो जाएगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि इट मेक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस लेस, ऐसा नहीं है, पर इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर। मैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं और आप बात कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन से तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। गूगल प्लस 2012 ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने आया है, कैसे मूल्यांकन करते हैं आप? हाउ डू यू गेज, एक तो सक्सेस के मापदंड क्या है, हाउ डू यू मेजर कि गूगल प्लस सक्सेसफुल है या नहीं है, एंड क्या है आगे इसका रोड मैप? आप सोचिए जो सक्सेस का जो मेजर ये है कि जो इंटरनेट है वो इवॉल्व कर रही है। आई थिंक इंटरनेट इंफॉर्मेशन वेब से पीपल वेब की तरफ जा रही है, और उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि अगर आप सोचिए जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से 2004 तक 5 एक्साबाइट इंफॉर्मेशन क्रिएट करे गए थे, सिर्फ 5। 1 एक्साबाइट है 40,000 टेलीविज़न आवर्स। अगर आप 40,000 बैठ के टीवी देखें 1 एक्साबाइट बनता है। आजकल हर 2 दिन में 5 एक्साबाइट बनते हैं। तो पहले जब आप इंफॉर्मेशन खोज रहे थे 5 एक्साबाइट में तो इंफॉर्मेशन वॉज इम्पॉर्टेंट, आप खोजते थे। अब हमारे पास ओवर इंफॉर्मेशन हो गई है। अगर हर 2 दिन में इतनी आप बनाए, जब से सिविलाइजेशन ने 2004 तक बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। अब आप उसका हाउ डू मेक सेंस ऑफ इट, आप उसको कैसे समझ उसके बारे में कि ये ज़रूरी, ये नहीं ज़रूरी है। तो अगर आपको याद है पुराने ज़माने में आपके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप जाते थे अपने दोस्तों से पूछते थे, और 4-5 दोस्तों से पूछ कहते थे ये ठीक है, इन्होंने सब ने यही कहा तो ज़रूर यही ठीक होगा। अब वेब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब आप सर्च करते हैं, आप कहते हैं मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएं, आप देखते हैं आपके पास 1000 रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग आ गई है। अगर उसमें एक कहे कि आपके 5 दोस्त यहाँ गए थे, उनको अच्छा लगा, तो आप कहेंगे ये तो कुछ शायद इस हैज़ मोर वैल्यू देन दी अदर्स। सो वेब में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन इज़ गेटिंग सोशली एनोटेटेड। तो जो गूगल प्लस है वो अलाउ करता है हमको कि जो अगर आप वीडियो देखें यूट्यूब में, आप उसको कहें मुझे अच्छा लगा,
आपको हमको पता है आपके दोस्त कौन है, तो अगली बार आप यूट्यूब जाएंगे तो हम बताएंगे आपके दोस्तों ने ये 5 वीडियो देखे हैं, आप कहेंगे मेरे दोस्त और मेरे इंटरेस्ट बराबर हैं, या इस दोस्त का और मेरा इंटरेस्ट बराबर नहीं है, मैं इसका इंटरेस्ट हूँ। तो आप देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडली हम गूगल प्लस को यूज़ करते हुए यूट्यूब के ऊपर सोशली एनोटेट कर सकते हैं, हम गूगल सर्च पे सोशली एनोटेट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपके दोस्तों को क्या अच्छा लगा। सो आई डोंट थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि अगर वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेब फॉर आवर सर्विसेज कि हम उसके ऊपर लगे रहें, हम गूगल प्लस को सक्सेसफुल बनाएं, बिकॉज द वेब इज़ चेंजिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन वेब टू पीपल। ओके, आखिरी सवाल, 2013 में टॉप 3 एजेंडा क्या होने वाला है गूगल का इंडिया में? देखिए, इंडिया एक बहुत ही फैसिनेटिंग मार्केट है। इसमें जैसे आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी स्लो है दुनिया के हिसाब से मुकाबले, और हमारी इच्छा होगी कि इस देश में तेज़ रफ्तार से डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से जो सारे लोग हैं जो एक्चुअली चाहते हैं इंटरनेट सर्विस यूज़ करना, वो नहीं यूज़ कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर यू मीन ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्पीड, ब्रॉडबैंड 3G रोलआउट, 4G? बताइए, मतलब कि फ़ोन्स हों सबके पास, 9,000 मिलियन के पास फ़ोन है, लेकिन सबके पास इंटरनेट केपेबल फ़ोन नहीं है। अब आप यूएस में जाके देखें तो वो हो चुका है। सो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, हम जो चाहते हैं कि जल्दी आ जाए। सो एक तो हमारा एजेंडा है कि हम इकोसिस्टम के साथ वर्क करें, डिफरेंट लोगों के साथ, कि हाउ कैन वी हेल्प एक्सेलरेट दैट प्रोग्रेस। तो एक वो है। दूसरा है कि हम चाहते हैं कि जो सारी गूगल सर्विसेज हैं वो हर एक इंडियन को अवेलेबल हो, या तो उनकी डिवाइस से अवेलेबल हो, या उनके डेस्कटॉप से, या उनके दफ्तर में, या शेयर्ड डिवाइस के हिसाब से। सो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सारी सर्विसेज हैं वो इंडिक में अवेलेबल हों, इंडियन में, हिंदी में हो, गाँव खेड़े में भी, हर जगह जिस प्रकार से भी लोग यूज़ करना चाहें वो अवेलेबल हो। और तीसरा हम ये चाहते हैं कि जो सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं हम उनके साथ काम करें, बिकॉज वी थिंक जो स्मॉल बिजनेस एज दे अडॉप्ट द इंटरनेट, एज जो वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, उनके पूरा जो वर्क करने का स्टाइल है, जिस तरह के जो काम करते हैं, वो सब बदल सकता है। और हर देश का लाइफ ब्लड स्मॉल एंटरप्रेन्योर होता है। हाँ, बड़ी कंपनियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, पर ये आप उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं कम कर सकते, कि जो हज़ारों लोग होते हैं जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, अगर उनको टेक्नोलॉजी मिल जाए सही तरीके की, तो उनकी काफ़ी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सो हमारी कोशिश है कि उनके साथ काम करें, यूज़र्स के लिए सर्विसेज बनाएं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार तेज़ करें। बिल्कुल, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, निकेश। थैंक यू, आपको भी।